Hello everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग MBA कैट एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखने वाले हैं। सो मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर MBA CAT exam, CET exam and many other exams in which quantitative aptitude is very important. So the quantitative aptitude has a very vast portion and in that time, speed and distance carries a very crucial role. So that is why I have picked a very interesting question based on the same concept of time, speed and distance. So let us start. After traveling 30 minutes, a train met with an accident and was stopped there for 45 minutes. Due to this accident, its speed reduced to 2/3 of its former speed and the train reached its destination 1 hour 30 minutes late. Had the accident occurred 60 km after the point it occurred earlier, the train would have reached 30 minutes earlier. The length of the journey is to total journey. ठीक है, so I will be telling you some important tricks in order to deal with this very lengthy questions. So let us start solving the question. In such questions you should always take the original conditions first. मतलब ये सब एक्सीडेंट हुआ ये सब आप भूल जाइए, ओरिजिनल कंडीशंस आप लीजिए। तो यहाँ पे आपको पहली चीज़ जो लेनी है लेंथ ऑफ द जर्नी। लेंथ ऑफ द जर्नी तो मैं क्या बोलता हूँ, लेंथ ऑफ द जर्नी तो डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस आपका x हो जाएगा। ठीक है, x लेट अस से किलोमीटर। ओके, एंड ओरिजिनल स्पीड, स्पीड ऑफ द कार ये ले लेते हैं y किलोमीटर पर मिनट। देखिए हर चीज़ किलोमीटर और मिनट में है, ठीक है, तो मैंने स्पीड भी किलोमीटर पर मिनट में लिया, जानबूझ के मीटर पर सेकेंड में लेके कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ओरिजिनल कंडीशंस है। तो आपको भी पता है टाइम क्या आएगा बेटा, टाइम का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम मिलेगा। सो x किलोमीटर अपॉन y किलोमीटर पर मिनट विल बी इक्वल टू योर टाइम। सो टाइम इज एक्चुअल x अपॉन y मिनट्स। सो पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए उस कार को x अपॉन y मिनट लगते हैं। सो वी आर गोइंग टू डील विथ मिनट्स। ओके, सो इस तरीके से हमें ओरिजिनल टाइम मिल गया। ओके, सो जब भी एक्सीडेंट होता है या फिर कुछ स्पीड चेंज होता है तब आपको एक केस वन बनानी रहती है। उस केस वन में आप क्या करोगे, या तो इक्वेशन में डिस्टेंस इक्वेट करोगे लेफ्ट और राइट, या तो टाइम इक्वेट करोगे। आप दोनों में से कोई भी इक्वेट किया तो भी चलेगा, इट डिपेंड्स अपॉन आपको कौन सा बेटर लग रहा है। तो मैं पहले रीड करता हूँ। आफ्टर ट्रैवलिंग 30 मिनट a train met with an accident and was stopped there for 45 minutes. Due to the accident, the speed reduced to 2/3 of its former speed and the train reached its destination 1 hour 30 minutes late. तो केस वन में एक्चुअल में हो क्या रहा है, टाइम बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 1 hour 30 minutes लेट, यानी टोटल टाइम आपका x अपॉन y मिनट से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 90 मिनट्स ज़्यादा है। आई गेटिंग इट, 90 मिनट्स ज़्यादा है। ओके, तो मैं केस वन में डिस्टेंस इक्वेट करूँगा। तो पहले 30 मिनट के लिए स्पीड क्या रहेगा, वो तो ओरिजिनल स्पीड रहेगा y। तो पहले 30 मिनट में वो कितना ट्रैवल करेगा, टाइम इनटू स्पीड, ये मेरा डिस्टेंस रहेगा। सो पहले 30 मिनट में मैंने 30 इंटू वाई इतना डिस्टेंस कवर किया। कैसे, टाइम इनटू स्पीड किया तो मुझे डिस्टेंस मिला। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट चीज़। फिर बोला गया है एक्सीडेंट हो गया एंड कार को 45 मिनट्स रुकना पड़ा। सो नेक्स्ट 45 मिनट रुक गई है कार, तो उसका स्पीड 0 रहेगा। टाइम इंटू स्पीड इज डिस्टेंस, सो 45 इंटू 0 0 ही आएगा। नेक्स्ट 45 मिनट कार ने कुछ भी ट्रैवल नहीं किया है। देन उसके बाद क्या हुआ, स्पीड रिड्यूस टू 2/3 ऑफ इट्स फॉर्मर स्पीड। तो नया स्पीड जो है वो 2/3 टाइम्स दी ओरिजिनल स्पीड है। तो नया स्पीड क्या आएगा, 2/3y, ये नया स्पीड है, राइट। बट टाइम भी निकालना पड़ेगा मुझे, तो सबसे पहले टाइम निकालता हूँ। तो हुआ क्या, ट्रेन रीच्ड डेस्टिनेशन 1 hour 30 minutes लेट।
मतलब टोटल टाइम कितना लगा ये केस 1 के टोटल जर्नी को। सो टोटल टाइम एक बार लिख लेता हूँ। टोटल टाइम x/y लगा ओरिजिनल केस में, बट यहाँ पे 1 आवर 30 मिनट लेट है, मतलब उसमें 90 मिनट्स ऐड हो गए। ठीक है, टोटल 90 मिनट्स ऐड हो गए। ठीक है, इसमें से हुआ क्या, पहले 30 मिनट y था स्पीड, दूसरे 45 मिनट 0 था स्पीड, फिर बचा क्या टाइम, z टाइम बचा। लेटस से कितना टाइम बचा, z टाइम बचा। वो z टाइम के लिए स्पीड कितना है, 2/3 ऑफ इट्स फॉर्मर स्पीड। तो मैंने किया क्या बताता हूँ एक बार, 2/3y। मैंने जो टोटल टाइम है x/y प्लस 90, बिकॉज उन्होंने बोला है ओरिजिनल टाइम से 1 आवर 30 मिनट लेट है, तो x/y प्लस 90 किया, उसको 3 टुकड़ों में बांट डाला। पहले 30 मिनट्स y था स्पीड, नेक्स्ट 45 मिनट्स 0 था, और ये जो बचा हुआ टाइम है ये मुझे पता नहीं है, बट वहाँ पे स्पीड मुझे दिया है 2/3y। ठीक है, बट ये z और एक वेरिएबल हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो मैं ये z निकालने की कोशिश करता हूँ। तो एक्चुअल में 30 प्लस 45 प्लस z शुड बी इक्वल टू x/y प्लस 90, बराबर ना, बिकॉज ये टोटल टाइम के 3 टुकड़े हुए हैं। तो 30 प्लस 45 प्लस z x/y प्लस 90 आना चाहिए। तो 75 प्लस z मेरा कितना आएगा, x/y प्लस 90। तो z मेरा कितना आ रहा है बेटा, x/y 90 माइनस 75 किया तो 15 आ गया। तो बचा हुआ टाइम जो है वो x/y प्लस 15 है। तो ये यहाँ पे आ गया x/y प्लस 15 जो कि z था, और तब स्पीड कितना था, 2/3y। तो ये हो गया 2/3y। एंड टोटल ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कवर करके वो टोटल डिस्टेंस कवर कर लेगा, जो कि x किलोमीटर है। तो यहाँ पे x लिख दिया। अभी सिर्फ मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है फटाफट। तो 30y और ये तो 0 हो गया, x/y इंटू 2/3y करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली वी विल गेट 2x/3। ठीक है, वही 15 भी 2/3y से मल्टीप्लाई होगा। पहले ये मल्टीप्लाई हुआ, अभी ये मल्टीप्लाई होगा। 15 इंटू 2 30, 30/3 10, 10y आ गया। 10y इक्वल टू x, बहुत ही आसान है। 30y प्लस 10y 40y, और x माइनस 2x/3। तो ये 40y इज इक्वल टू 3x माइनस 2x x/3। तो मुझे x का वैल्यू कितना मिल रहा है, 120y, बिकॉज 3 शिफ्ट हो गया। इस तरीके से डिस्टेंस मुझे 120y मिल गया। ठीक है, हमको ढूंढना क्या था वो देखते हैं, लेंथ ऑफ द जर्नी। यस, तो मैंने x तो ढूंढ लिया इक्वल टू 120y, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। लेट अस सी कैसे मुझे मिल सकता है। आगे कुछ और कंडीशन दिया रहेगा। हैड द एक्सीडेंट अकर्ड 60 किलोमीटर आफ्टर द पॉइंट इट अकर्ड अर्लियर। मतलब जो शुरुआत की केस में एक्सीडेंट हुआ था उससे 60 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट हुआ तो 30 मिनट जल्दी पहुंच जाते, ऐसे लिखा है। देन द ट्रेन वुड हैव रीच्ड 30 मिनट अर्लियर। तो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। सपोज एक्सीडेंट हुआ वो पॉइंट से 60 किलोमीटर बाद में हुआ, तो इन केस 1 होगा क्या, 60 किलोमीटर जो है बेटा वो y स्पीड से, बराबर y स्पीड से ट्रैवल होता। बट केस 2 में क्या हुआ, 60 किलोमीटर बाद में एक्सीडेंट हुआ ना। एक सेकेंड, सॉरी, जस्ट फॉरगेट दिस, लेट अस रीड वंस अगेन। हैड द एक्सीडेंट ऑकर्ड 60 किलोमीटर आफ्टर द पॉइंट इट ऑकर्ड अर्लियर। ओके, तो मतलब केस 1 में 60 किलोमीटर लिख देता हूँ और केस 2 में 60 किलोमीटर लिख देता हूँ। ठीक है, तो हुआ क्या, केस 1 में एक्सीडेंट 60 किलोमीटर पहले ही हो चुका था, बराबर। तो उसके लिए स्पीड तो रिड्यूस हुआ था, वही रहेगा। तो रिड्यूस होके स्पीड 2y/3 हो गया था। बट केस 2 में 60 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट हुआ, मतलब ये 60 किलोमीटर y डिस्टेंस से कवर होगा, y स्पीड से कवर होगा, किलोमीटर पर मिनट। यह आपको समझना है। वापस एक बार समझा रहा हूँ। केस 1 में हुआ क्या, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जो 60 किलोमीटर कवर किया है वो कम स्पीड से कवर किया है। सो डेफिनेटली इसके लिए जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। बट केस 2 में एक्सीडेंट बाद में हुआ, तो ये जो 60 किलोमीटर बाद में एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से ये 60 किलोमीटर ज़्यादा रफ्तार से कवर हुआ,
जो कि y किलोमीटर पर मिनट था। सो डेफिनेटली केस 2 का टाइम कम है एंड केस 1 का टाइम ज़्यादा है, राइट। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना दिया है, उन्होंने बोला है 30 मिनट अर्लियर, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस 30 मिनट का है। सो डेफिनेट सी बात है, पहले केस में स्पीड कम है तो T1 विल बी ग्रेटर दैन T2। सो बेसिकली T1 माइनस T2 आपका 30 मिनट आना चाहिए। अभी T1 का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेंगे, 60 अपॉन 2y अपॉन 3 माइनस 60 अपॉन y शुड बी इक्वल टू 30। दोनों के बीच का डिफरेंस 30 मिनट है, ठीक है, बिकॉज पहली केस में 60 किलोमीटर 2y अपॉन 3 स्पीड से कवर हुआ और दूसरी केस में 60 किलोमीटर y स्पीड से कवर हुआ, बिकॉज दूसरी केस में वो बाद में एक्सीडेंट हुआ था, राइट। अभी ये कंडीशन सॉल्व करते हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सो डिवाइड बाय, पहले तो ये 180 डिवाइड बाय 2y कर देता हूँ, माइनस 60 अपॉन y इक्वल टू 30, ठीक है। सो ये 90 अपॉन y माइनस 60 अपॉन y इक्वल टू 30, इसको 30 से रिड्यूस कर देते हैं तो 3 अपॉन y माइनस 2 अपॉन y इक्वल टू 1। सो बेसिकली व्हाट वी आर गेटिंग इज 1 अपॉन y इक्वल टू 1, तो आपका y का आंसर 1 आ गया। सो स्पीड जो था वो 1 किलोमीटर पर मिनट था, ठीक है। और हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था लेंथ ऑफ द जर्नी। सो लेंथ ऑफ द जर्नी कितना आएगा, लेट्स सी, x इज इक्वल टू 120y है। सो 120 इंटू 1 कितना आ गया, 120 किलोमीटर। सो द लेंथ ऑफ द जर्नी वॉज 120 किलोमीटर। बेसिकली करना क्या था आपको, केस 1 में आप डिस्टेंस इक्वेट कर सकते हो बोथ साइड, या फिर आप टाइम भी इक्वेट कर सकते थे, बट टाइम में ज़्यादा अपॉन में टर्म्स आ जाते हैं, इसलिए मैंने टाइम नहीं लिया। बट टाइम इक्वेट करके भी आपको सेम ही नोटेशंस मिलेंगे, सेम ही इक्वेशन मिलेगा। केस 2 में आपको देखना था कि स्पीड ज़्यादा है 60 किलोमीटर के लिए और केस 1 में कम है, तो टाइम 1 ज़्यादा रहेगा टाइम 2 से। कितना ज़्यादा रहेगा, 30 मिनट, क्वेश्चन में क्लियर कर दिया था। डिफरेंस 30 लिया, y का वैल्यू 1 किलोमीटर पर मिनट मिला और उससे हमें x का वैल्यू मिल गया, विच वॉज द लेंथ ऑफ द जर्नी। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 120 किलोमीटर। तो ऐसे ही कैट और CET और अदर MBA एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हैं, उसके सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करने का ज़रूर ट्राई करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ योर फ्रेंड अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।